Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने इंडिया के अंदर तहलका मचा दिया है। ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किस चीज के बारे में किया है, देखते हैं इस वीडियो में कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट से इंडिया को कितने नुकसान का सामना करना पड़ता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सच में इसी ट्वीट पर एक्शन लिया। जी हाँ, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने ये कहा था कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल ना खरीदे क्योंकि रशिया के ऊपर यूएसए की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं। ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर कत्लेआम शुरू किया है। यहां पर दुनिया में न सिर्फ रशिया है, यहां पर इसराइल भी है जिन्होंने गजा के अंदर कत्लेआम शुरू किया है, लेकिन पाबंदी लगाई गई है सिर्फ और सिर्फ रशिया के ऊपर और बहुत सख्त पाबंदियां लगाई गई है रशिया के ऊपर। और हर एक मुल्क को यह बताया है कि अगर आप लोग रशिया से तेल खरीदेंगे या कुछ और खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर भी पाबंदियां लगाएंगे और आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ाएंगे। और इस तरह धमकी जो है वो इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को भी दी है। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है, मैंने पॉइंट्स की शक्ल में ये ट्वीट आपके सामने लाया है, बाकी ट्वीट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। India is not only buying massive amount of oil Russian side. इंडिया जो है वो न सिर्फ रशिया से ये तेल खरीद रहा है, यहां पर वो इशारा देता है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको, वो कहते हैं कि इंडिया न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि जो तेल वो खरीदता है यानी फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेस जो उन्होंने परचेस किया होता है वो फिर यूएसए में लेके आता है और आलमी मंडी में उस तेल को बड़ी कीमत में फरोख्त कर लेता है और एक बड़ा मुनाफा उनको होता है। यानी यहां पर इंडिया जो है वो हमारे साथ दुगना गेम खेल रहा है, ये यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। इंडिया एक तो रशिया से तेल खरीद रहा है, हालांकि रशिया पे पाबंदियां आयद हो चुकी हैं, पाबंदियां जो है वो बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी इंडिया उसी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए तेल खरीदता है। फिर वही तेल जो है वो आलमी मंडी में लेकर आता है और एक बड़े प्रॉफिट के साथ वो फरोख्त करता है, सेल कर लेता है। यानी इंडिया यहां पर दो पॉइंट्स जो है वो हमारे खिलाफ करते हैं। ये यूएसए के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से मैं आप लोगों को शो कर रहा। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहते कि दे डोंट केयर दैट हाउ मेनी पीपल आर किल्ड इन यूक्रेन बाय द रशियन वॉर मशीन। वाह भाई वाह। अब वो कहता है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग शुरू हो चुकी है, जंग शुरू है, वो इंडिया इसका ख्याल नहीं करता कि वहां पर यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं रशियन की जो जंगी मशीनें हैं उनके जरिए। रशियन को जब जब यानी उसका मतलब यह है कि जब इंडिया वहां से तेल खरीद रहा है और वही तेल के पैसों से रशिया जंगी मवाद जो है वो खरीदते हैं, वो बनाते हैं, फिर जब वो चीजें बनाते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं यूक्रेन के साथ वार में और उनसे फिर यूक्रेन में बहुत ज्यादा कत्लेआम होता है। यहां पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी जंग होगा, लेकिन इसी तरह फिर आपको इसराइल और गजा के दरमियान जो जंग है उस पर भी नजरसानी करनी होगी। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आई विल बी राइजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि इंडिया जो चीजें आलमी मंडी में लेकर आते हैं यूएसए में उस पर एक टैक्स होता है, जिस तरह हर एक मुल्क के सामान पे टैक्स होता है जब वो आलमी मंडी में लेकर आता है। फिर मैं क्या करूंगा, इस टैरिफ को, इस टैक्स को बढ़ाऊंगा इंडिया के ऊपर 25%, जिससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि 2024 के अंदर इंडिया ने 85 बिलियन डॉलर की सामान आलमी मंडी में लेकर आया था। इंडिया को कितना नुकसान होगा आपको इससे अंदाजा हो चुका होगा। लेकिन इंडिया वालों का ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहता है हम रशिया के साथ एक तिजारत करते हैं, इंडिया का यही ख्याल है, और हम कोई भी वार के अंदर अगर कोई चीज इस्तेमाल होते हैं उनका केयर हमारे पास नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं, क्या ये इंडिया गैर अखलाकी काम करता है या इंडिया ये बिजनेस करता है?
اگر یہ غیر اخلاقی ہے تو پھر اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو قتل عام شروع ہے اسی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، وہ بھی ذرا سا اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹرینڈنگ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ اجازت دیجیے، والسلام۔